हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो इम्पोर्टेंट फेलोशिप्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो रिलायंस फाउंडेशन देता है। अभी फिलहाल इनके लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑन हैं, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। इन फेलोशिप की डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप अभी एलिजिबल हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप आगे पीछे कभी एलिजिबल होते हैं तो आप उसका इसका ट्रैक रख सकते हैं। अगर आपको फेलोशिप के बारे में पता होगा तो आप उसका ट्रैक रख पाएंगे, या आप अपने कॉन्टैक्ट से शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई जूनियर या सीनियर इस एज ग्रुप में हैं जिनको ये फेलोशिप हेल्प कर सकती है, सो यू कैन शेयर इट विद देम ऑल्सो। दैट इज द मेन इंटेंशन, कि आप कोई इन फेलोशिप्स के बारे में पता रहे ताकि आप उसके लिए अप्लाई कर पाएं। बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, स्पेशली इकोनॉमिकली, सिंस आपको हेल्प करती हैं, मॉनेटरी हेल्प आपको करती हैं। इन एडिशन टू आपको जो एक्सपोजर दे रही हैं वो तो अलग है ही, बट अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऐसा है जिसके लिए आपको फेलोशिप्स की जरूरत है तो ये दिस कैन बी अ वेरी गुड फेलोशिप। अगर आप अकेडमिकली साउंड हैं तो आपको एक अच्छी फेलोशिप ये आपके लिए हो सकती है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। पहले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन ये फेलोशिप देता है, तो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं किसी भी कोर्स में, जिन्होंने एडमिशन अभी लिया है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इसका पूरा नाम है। जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में अभी, और जिनकी इसमें जो कंडीशंस हैं वो तीन चार कंडीशंस हैं जो आप अगर फुलफिल करते होंगे तो आप भर पाएंगे इसको, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। करीब 5,000 मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है मेरिट बेसिस पे। स्कॉलरशिप किसी भी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हो, फर्स्ट ईयर में होंगे तो आप एलिजिबल हैं। जो सिलेक्टेड स्कॉलर्स होंगे उनको 2 लाख के करीब, 2 लाख के आसपास, अप टू 2 लाख का उनके ड्यूरेशन में, उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्स के ड्यूरेशन में उनको पैसा दिया जाएगा, जो उनकी स्कॉलरशिप होगी, जिसे वो अपने एकेडमिक एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स को और स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि स्टूडेंट्स की हाउस होल्ड जो इनकम है वो अंडर 15 लाख रुपीज हो पर एनम, उनके पेरेंट्स की हाउस होल्ड अगर इनकम 15 लाख से कम है तो वो एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और जो स्कॉलरशिप के फीचर्स हैं वो ये है, थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जगह आप पढ़ रहे हो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, वट एवर, विच एवर बैकग्राउंड यू आर इन, आप एलिजिबल है। अवार्ड होती है ये मेरिट के बेसिस पर। 5,000 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं उनको चुना जाता है, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर्स को। टोटल जो फेलोशिप है वो करीब अप टू 2 लाख रुपीज होती है। और उसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई का जो नेटवर्क मिलता है वो भी आपको इन एडिशन इसके साथ मिलता है। स्कॉलरशिप की जो वैल्यूज बताई हुई हैं, एक्सेलेंस ऑब्वियसली, क्योंकि आप मेरिट बेसिस पे चुने जा रहे हैं तो एक्सेलेंस है ही। लीडरशिप पोटेंशियल, जिनमें स्टूडेंट्स में होगा, जिनकी एम्बिशन है कि वो आगे वर्ल्ड लीडर्स में अपने आप को वर्ल्ड लीडर की तरह से देखना चाहते हैं, सो वो उनकी एक लर्निंग है। इंटीग्रिटी, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हाउ टू टेक देयर ओन डिसीजंस, हाउ टू बी ऑनेस्ट, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को शो करना सीखना। कम्युनिटी कमिटमेंट, सोसाइटी के लिए उनके जो भी कमिटमेंट है अपने कैरेक्टर के थ्रू, सोसाइटी को कैसे वो वापस देना चाहते हैं कुछ, वंस दे आर इन दिस पोजीशन। तो दैट इज ऑल्सो एक वैल्यू सिखाई जाएगी उसमें। आएगी ग्रोथ का माइंडसेट आपका होगा कि आप कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर सकें। करेज स्टूडेंट से, जो पेशेंट हैं और जो टेनेशियस हैं, उन स्टूडेंट से पैशन या कन्विक्शन की जो अपॉर्चुनिटीज उनको ग्रो करने की मिलेंगी, उसमें वो चैलेंजेस जो भी आते हैं उसको वो एक्सेप्ट करके आगे अपने आप को कैसे ग्रो करते हैं, ये सारी चीजें इस वैल्यू एडिशन की तरह, इन एडिशन टू आपके स्कॉलरशिप भी आपको ये समझ में आएंगी ऑफ एंड ऑन, बिकॉज आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, एलुमनाई नेटवर्क से आप कनेक्ट होंगे वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्विकली बता देती हूँ क्या है। एप्लीकेशन का एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है, जिसमें आपको
पर्सनल कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके अचीवमेंट्स या अवार्ड्स जो भी हैं वो देने हैं, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो वो आप जब क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म वाले पोर्टल पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे खुद को, तो आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद एक मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो ऑनलाइन होगा, जो सभी एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी है, जिसकी ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगी, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा, कंपोनेंट्स जो होंगे, वो वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। कहने का मतलब, जो नॉर्मल कोई भी पैटर्न है किसी भी एग्जाम का, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली यही पैटर्न होता है। इसका एक टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अगर आप इस पे नीचे वेबसाइट पे जाएंगे, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी इस पे, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वेबसाइट ढूंढने में दिक्कत हो तो आप वहां से इसको क्लिक करके ले सकते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तो ऑलरेडी इसमें है ही हैं, वो भी आप देख सकते हैं। क्लिक करके सैम्पल टेस्ट पेपर आप देख लीजिए। तो इनिशियल जो सिलेक्शन होगा फर्स्ट लेवल का, वो आपकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जा रहा है उसका स्कोर, प्लस जो आपके एकेडमिक या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने फॉर्म में भरी है उसके थ्रू होगा। और उसके बाद फाइनली अनाउंसमेंट होगा। करीब 5000 स्कॉलर्स चुने जाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, मेरिट के बेसिस पे। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट जो वो हो गई, एक ट्रेल हो गई कि आपका किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या होगा। जिस भी चीज़ के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, उसको आप उस लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो आप उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान पाएंगे। तो इसमें कुछ दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो फर्स्ट ईयर हो, आप फर्स्ट ईयर में ही आपने अप्लाई किया हो। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी जिस कोर्स में जिस भी कोर्स में पढ़ रहे हैं, दैट कोर्स हैज टू बी अ रेगुलर कोर्स। वो आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अभी जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं एक बार क्विकली आपको जस्ट गो थ्रू करा देती हूँ कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ये सब डिटेल्स इसमें दी हुई हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की, कि एलिजिबल आप कौन कौन हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपने 12th पास किया है मिनिमम 60% मार्क्स में, करेंटली आप एनरोल्ड हैं फर्स्ट ईयर में 24-25 सेशन के लिए, फुल टाइम डिग्री के लिए। अगर आप पार्ट टाइम डिग्री कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, या आप ओपन स्कूल में हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो 15 लाख से अगर कम है तो दैट विल बी बेटर। प्रेफरेंस उन्होंने हालांकि बोला है जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी उनको दिया जाएगा, बट देन दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, यू कैन ऑलवेज अप्लाई। और हाउस होल्ड इनकम के लिए इन्होंने बोला है कि पेरेंट्स और सिबलिंग की इनकम को इंक्लूड करना है आपको। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपको, अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, बड़े भाई बहन हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको उनकी इनकम भी इंक्लूड करनी है अपनी हाउस होल्ड इनकम में। स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं है वो ये कि सेकेंड ईयर या हायर क्लासेस में जो जा चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है। जिनकी डिग्री ऑनलाइन है, रिमोट है, डिस्टेंट है या नॉन रेगुलर मोड में, वो भी एलिजिबल नहीं है। और मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट में जिन्होंने आंसर नहीं किया है या चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। फैमिली इनकम आपको बताना है। फैमिली इनकम ऑलरेडी बता चुके हैं, 15 लाख से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को किसी भी NAC या UGC एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट में होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट कोई नहीं है। आप एलिजिबल हैं अगर आपने 12वीं पास की है 60% मार्क्स के साथ में। तो कोई भी और एवरी प्रोग्राम इज एलिजिबल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया गया, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपको जो मैंडेटरी टेस्ट है वो आपको देना ही देना है। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर हैं वो एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स किस तरीके के स्टूडेंट्स को रिलायंस फाउंडेशन ढूंढ रही है? ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को जिनका ड्रीम है एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना, और जो आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज को जो मिल रही हैं उनके थ्रू ग्रो करना चाहते हैं। और उसके लिए दे विल हेल्प देम आउट ऑल्सो, एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क बना करके उनके साथ उनके इंटरेक्शंस और वो सब करके आगे उनको हेल्प भी करेंगे। स्कॉलरशिप एक से ज्यादा बार अप्लाई नहीं करी जा सकती है। अगर आप किसी डिग्री प्रोग्राम में आप ने कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। मैरिज से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप मैरिड है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपका जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। OCI या नॉन इंडियन जो रेजिडेंट्स है वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। स्कॉलरशिप जो रिलायंस फाउंडेशन की है, यू आर अलाउड टू एक्सेप्ट स्कॉलरशिप और अवार्ड्स। अगर कोई और इसके अलावा मिलते हैं आप तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे।
अगर आपने एक बार रिलायंस फाउंडेशन से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ले ली है तो आप दोबारा एलिजिबल नहीं है। बाई एनी चांस आपने फिर दोबारा किसी और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले लिया और आप चाहते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको स्कॉलरशिप, कैन आई अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप यूजिंग अ डेफर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर, सो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। जो अगर आपका यूनिवर्सिटी ने आपका ऑफर जो कोर्स का है वो डेफर कर दिया है, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अ, अगर आपने लॉगिन किया है तो ये लॉगिन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो वो आप देख लीजिए। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है आप वो देख सकते हैं। सीए या सीएस जैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, क्या वो एलिजिबल हैं? यस, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। डेडलाइन इसकी जो है वो आपकी 6 अक्टूबर है, डेडलाइन सारी एप्लीकेशंस की 11:59 PM तक, संडे दी 6 अक्टूबर। ये आपको याद रखना है, ये आपको शायद ऊपर कहीं नजर नहीं आएगा। सो यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस। फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको कोई भी स्कॉलरशिप के लिए, एप्लीकेशन के लिए, डेडलाइन के लिए। एप्लीकेशन आपको चेक करके कंप्लीट करके सबमिट करनी है। एप्लीकेशन के बारे में अगर आपके कुछ और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आई विल नॉट रीड देम आउट। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप पढ़ना चाहें तो यू विल प्लीज गो थ्रू इट। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे दिए हुए हैं। सो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चनेयर। इसकी जो टेबल दी हुई है आपकी, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनका किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मिनट का टाइम दिया जाएगा, कितने टोटल मार्क्स हैं, ये सारे डिटेल्स भी हैं। सो अगर आप इसको भर रहे होंगे तो आपको ये पूरी डिटेल भरनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या साइज चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, मार्कशीट चाहिए 10th और 12th की, बोनाफाइड आप स्टूडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए अपने कॉलेज से, आपको स्टूडेंट का नाम, इंस्टीट्यूशन या डिग्री प्रोग्राम का नाम और ईयर लिखना है, फैमिली इनकम का प्रूफ देना है, ऑफिशियल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो आपको देना है। अम, तो दूसरी बात, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको 6 अक्टूबर से पहले सब अपलोड करने हैं। स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो भी यहाँ दिया हुआ है। फंडिंग क्या होगी, आप कहाँ यूज कर सकते हैं, वो आपको बताया हुआ है यहाँ पर। सो इट्स अ क्वाइट लेंदी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप जो स्टूडेंट्स रेगुलरली पूछते होंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको मोर और लेस सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सो प्लीज गो थ्रू दिस इन डिटेल सो दैट आप इसको ठीक से समझ पाए। सो दिस इज अबाउट द अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी है यहाँ पर। सो आप पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की भी डिटेल्स देख सकते हैं। मोर और लेस इट विल बी द सिमिलर काइंड ऑफ डिटेल्स। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि नंबर ऑफ फेलोशिप्स विल बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप्स हैं उनका जो नंबर है दैट इज ओनली 100। केवल 100 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स ही सेलेक्ट किए जाएंगे। अगेन, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर जो फर्स्ट ईयर में है, सिर्फ वही स्कॉलर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, कि आपको 6 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, जिसमें से 80% आपको इनिशियली एडवांस दे दिया जाएगा और बाद में 20% जब आप अपने एक्सपेंसेस दिखाएंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, इनडायरेक्ट एकेडमिक या जो भी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। एंगेजमेंट्स इसमें भी सिमिलर होंगे कि आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। एक्सपर्ट्स से वर्कशॉप्स के थ्रू, टॉक्स के थ्रू आपको इंटरेक्ट करना होगा। आपको एलुमनाई नेटवर्क में पार्टिसिपेट कराएंगे, जिससे आपकी एक कंटिन्यूअस ग्रोथ हो सके। स्कॉलरशिप वैल्यू आपको सिमिलर एक्सेलेंस, लीडरशिप पोटेंशियल, इंटीग्रिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब मैं आपको पीजी यूजी में बता चुकी हूँ, यूजी फेलोशिप में। तो सिमिलर चीजें ही आपसे एक्सपेक्टेड है या आपको समझाई और सिखाई जाएंगी। आप इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर देख लेते हैं और सिलेक्शन का प्रोसीजर, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेयर होगा जो वेबसाइट पे जब आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तो वहीं से आपको ये फिल करना होगा। पहले आप एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेयर फिल करेंगे, तो अगर आप एलिजिबल होंगे फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म में फिर अगेन जो रिक्वायरमेंट है वो पर्सनल, एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स की देने की है। 2 लेटर्स आपको रेफरेंस के देने हैं, जिनमें से एक लेटर आपका एकेडमिक कैपेबिलिटीज को बताने वाला हो, मतलब आप किसी भी अपने टीचर से ले सकते हैं, और दूसरा आपके कैरेक्टर और लीडरशिप ट्रेट्स को बताने के लिए होना चाहिए। आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन देनी है। आपको 2 ऐसे लिखने हैं, जिसमें एक आपको पर्सनल स्टेटमेंट देना है और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है, कि आपको
क्यों आप ये कोर्स कर रहे हैं या क्यों आपको ये फेलोशिप चाहिए, कैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे, वगैरह वगैरह जो आप लिखना चाहते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस सिमिलर तरीके के होंगे, अभी देख लेंगे। एप्लीकेशन, जब एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें होगा, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसका भी। टेस्ट ड्यूरेशन 60 मिनट्स की होगी, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। कंपोनेंट होंगे सेम ही, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिमिलर पैटर्न होगा जैसे यूजी में है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट लेवल जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो एक्सपर्ट पैनल होगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का, एकेडमिशियंस का और लीडर्स का, वो फर्स्ट लेवल सिलेक्शन में इवेलुएट करेंगे स्टूडेंट्स को। उसके बाद एक सेकंड लेवल सिलेक्शन में इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी। वेबिनार्स विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। इंटरव्यू फिर वर्चुअली एक्सपर्ट पैनल्स के साथ स्टूडेंट्स के किए जाएंगे, और फाइनली फिर अनाउंसमेंट होगा। सो यूजी और पीजी में डिफरेंस क्या हो गया? यूजी स्कॉलरशिप्स में आपको मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब का टेस्ट देना है, और आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनके बेसिस पर ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पीजी में आपका एक इंटरव्यू भी होगा, जिसके लिए वो वेबिनार के थ्रू आपको पहले प्रिपरेशन भी कराएंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ भी सिमिलरली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। मैं इनके सबके लिंक आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब वीडियो पे दे दूंगी नीचे, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। ताकि आपको और ज्यादा डिटेल्स इन फेलोशिप के बारे में अगर देखनी हो तो आप उसको देख पाए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ज्यादातर वही चीजें, आप कौन कौन एलिजिबल है, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंगली इन्होंने जो कोर्सेस बताए हैं जिनमें इनरोल आप कर रखा हो आपने, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड लाइफ साइंसेस, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज इसमें कवर हो जाते हैं। तो और जिन स्टूडेंट्स का फुलफिल द फॉलोइंग एकेडमिक क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हो 550 या 1000 मार्क्स गेट 2022 एग्जामिनेशन में, या जिन स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अटेम्प्टेड गेट एंड हैव स्कोर्ड 7.5 और अबव इन देयर अंडर ग्रेजुएट सीजीपीए। तो 7.5 से ऊपर आपका सीजीपीए होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दीज फेलोशिप्स, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो जो एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी इंस्टीट्यूट्स एलिजिबल हैं, रेगुलर बस स्टूडेंट हो, इंडिया में पढ़ रहे हो। जो एलिजिबल नहीं है, विच स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, स्टूडेंट्स परस्यूइंग इंटीग्रेटेड एमटेक एंड पीएचडी, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एलिजिबल। सो ये स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है इसके लिए। डिग्री प्रोग्राम्स जो इस लिस्ट में नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो इस लिस्ट में नहीं है पर आप जानना चाहते हैं वेदर वो एलिजिबल है या नहीं, तो आप ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप लिख करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इंडिया के बाहर कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्वेश्चनेयर अगर आपने भरा नहीं है और फिर भी आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, तो फिर आप भर सकते हैं इसको, फॉर्म को। स्टूडेंट्स कौन किस तरीके के स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये दिस इज अ वेरी जनरल थिंग, कौन से स्टूडेंट जो एकेडमिकली थोड़े साउंड हो, आगे कुछ करना चाहते हैं, लीडरशिप पोटेंशियल है वगैरह, उनको इनकरेज करने के लिए ये फेलोशिप है। एक से ज्यादा बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी डिग्री प्रोग्राम में, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे नहीं पढ़ रही हूँ मैं क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। सो आपको अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें और डिटेल में अपने आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप भर पाएंगे इनिशियल फेज में, आप इसको लगता है आपको कि इसको आप भरने की एलिजिबिलिटी आपकी है, तो आप भर सकते हैं। डेडलाइन रिमेन्स द सेम, इसमें आपकी 6 अक्टूबर डेडलाइन दी हुई है। और जो रेफरीज के लिए रेफरेंस सबमिट करने के लिए वो 13 अक्टूबर है। सो आप डेडलाइंस का स्पेसिफिकली ध्यान रखें। ये इस बार के लिए है, अगर आप बाई एनी चांस नेक्स्ट बार एलिजिबल हैं तो फिर आप पहले से थोड़ा सा इन वेबसाइट्स का ट्रैक रखें, क्योंकि ये वेबसाइट्स आपको पहले से पता होंगी तो ही आप इनको फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, किस तरीके का आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको अपने सीजीपीए का भी ध्यान रखना है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो आप यूजी या पीजी जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, प्लीज डू फिल अप दैट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो के थ्रू इस फेलोशिप को जानने के बाद अप्लाई करेंगे और लोगों से भी शेयर करेंगे, एंड a lot of you will be benefited from it. Wish you all the very best.